नमस्कार दोस्तों, ये हमारे मित्र हैं राहुल थापा जी, हमारे पड़ोसी हैं और आईआईएम अहमदाबाद में हमारी तरह पढ़े हुए भी हैं, माइका में पढ़े हुए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन इन्होंने गणित में किया है और जिंदगी बिताई है एडवर्टाइजिंग में। अब एक गणितज्ञ का एक क्रिएटिव जॉब में क्या काम आता है, गजब कहानियां हैं इनके पास। हांगकांग में काम कर चुके हैं, मलेशिया में काम कर चुके हैं, सिंगापुर में काम कर चुके हैं, भारत में काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडरशिप में काम कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने एआई के आते ही एक निर्णय लिया कि एआई से दुनिया बदलने वाली है। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एआई की एक कंपनी बना रहे हैं अपने एक मित्र के साथ, उनकी भी हम बात करेंगे। तो इनसे बेहतर इंसान मुझे मिला नहीं है जो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां क्रिएटिविटी भी चाहिए, गणित भी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी भी है और बदलती दुनिया। तो इसलिए मैंने इनसे कहा कि ये भारत अब वापस जा रहे हैं अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए, सिंगापुर छोड़ के। जाते जाते मैंने कहा कि आपसे कुछ वार्तालाप करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि पहला, एआई से एडवर्टाइजिंग में डिसरप्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि क्रिएटिव काम भी है, सोचने का काम भी है, नई रचना का काम भी, राइट, बिल्कुल गणित का काम भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो ये वार्तालाप बहुत मजेदार होने वाला है। इनके पास कहानियां बहुत सारी हैं। लेकिन राहुल जी, सबसे पहले मैं एक सिंपल ढंग से शुरू करूंगा। मुझे दूरदर्शन की दुनिया याद है। हाँ, ठीक है, एक स्क्रीन होती थी, पूरा परिवार, सारे पड़ोसी मिलके वही महाभारत देखते थे, हीमैन देखते थे संडे मॉर्निंग। एडवर्टाइजिंग आसान होती थी, वही निर्मा वॉशिंग पाउडर, निर्मा, हमें जिंगल्स याद हो जाते थे। सो वन शेयर्ड स्क्रीन, एक स्क्रीन है परिवार, सोशल व्यूइंग जिसे हम कहते हैं, सोशल व्यूइंग बाय अपॉइंटमेंट एंड बाय अपॉइंटमेंट। क्या बात है, सोशल व्यूइंग पे हम सब मिलके। अब एक स्क्रीन की जगह करोड़ों स्क्रीन हो गई हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों चैनल हैं। तो एडवर्टाइजिंग मुश्किल हो गई। बिल्कुल, इस बदलती दुनिया में यहीं से शुरू करते हैं, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम बचपन में जब हम टीवी देखते थे, कभी टीवी होती भी नहीं थी, पड़ोसी के जाते थे। पड़ोसी के जाते थे। तो मुझे याद है मेरे फादर आर्म्ड फोर्सेस में होते थे। तब चाहे आप कह लीजिए दुनिया सरल थी या अफोर्डेबिलिटी की बात थी, हमारे पास टीवी पहले बचपन में नहीं हुआ करता था। बाद में टीवी आया, और बाद में टीवी आया तो ब्लैक एंड व्हाइट आया। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में भी आपको लग रहा है उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, डीडी वन। बिल्कुल बिल्कुल। डीडी टू तो बहुत बाद में आया, तो डीडी वन हुआ करता था, वो भी दिन में कुछ घंटों चलता था। चित्रहार आता था, वेडनेसडे 8 बजे आता था। एक पिक्चर आती थी जो 2 भाग में बट जाती थी, थर्सडे को होती थी और कभी संडे को कंप्लीट हो जाती थी। संडे सुबह कुछ कुछ प्रोग्राम आते थे जो दूरदर्शन कहीं से खरीद के लाता था। बाकी दुनिया के बारे में हमको तो पता भी नहीं था ना, इतने ट्रैवल्ड भी हमारे रिश्तेदार, कुछ एक रिश्तेदार कहीं बाहर से आता था तो बताता था कि ये चल रहा है टीवी की दुनिया में, फलाना है, ढिमकाना है। हमारी दुनिया वही थी, एक डब्बा हुआ करता था, और वो डब्बा बाय अपॉइंटमेंट हमको पता होता था कि ये 1 या 2 या 3 या 4 घंटे हफ्ते में हम इसे देखेंगे। सब साथ में मिलके बैठते थे, क्योंकि ऐसी तो कोई डाइवर्सिटी थी नहीं प्रोग्रामिंग में कि बच्चों के लिए कुछ आ रहा है, टीन्स के लिए कुछ आ रहा है, मम्मी के लिए कुछ आ रहा है, पापा के लिए कुछ आ रहा है। वही प्रोग्राम था और सब देखते थे। लाइफ सिंपल भी थी, हम बाकी कुछ और चीज करते थे, बोर नहीं होते थे। आजकल के बच्चे उनको टीवी नहीं दीजिए तो बोर हो जाते हैं। तो लाइफ सिंपल थी, एक ही चैनल था, एक न्यूज़पेपर हुआ करता था या 2 ज़्यादा से ज़्यादा। हर प्रांत में, हर क्षेत्र में कोई एक न्यूज़पेपर या होता था जो डोमिनेट करता था। ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, उससे भी हम बिना का गीतमाला सुनते थे, वो भी बाय अपॉइंटमेंट ही होती थी। सब लोग बैठ जाते थे रेडियो के इर्द-गिर्द, न्यूज़ आती थी तो रेडियो पे पहले आ जाती थी, टीवी पे तो खैर बाद में आती थी। तो लाइफ सिंपल थी, लोग भी कम थे, और आई थिंक अफोर्डेबिलिटी फ्रॉम एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अफोर्डेबिलिटी भी उतनी ही थी, तो इसलिए इश्तिहार भी उतने ही आते थे। बेसिक चीज़ों के इश्तिहार रहते थे, अब बॉबी साबुन, निरमा साबुन, फलाना टूथपेस्ट, मेरी फलाना साड़ी तेल, तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद गैसें। तो मैसेजिंग भी सिंपल थी, क्योंकि लोग भी सिंपल थे। अब आप ये देख लीजिए, 30 साल बाद आ जाइए, अब जहाँ पे हम अभी हैं, 30 क्या, 30 से 40 साल बाद, अभी तो उम्र भी हो गई है, पर जटिल हो गई है पूरी दुनिया ही, जटिल हो गई है। आपने जैसे बोला, बिलियंस ऑफ स्क्रीन्स, बिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स, हर कोई क्रिएटर है। हम में से आप क्रिएटर हैं, आप तो माने हुए क्रिएटर हैं, पर हर बच्चा क्रिएटर हो गया है अभी।
छोटे छोटे बच्चों के पास अपने यूट्यूब के चैनल हैं, इंस्टाग्राम के चैनल हैं, वो सब लगा के बैठे होते हैं, रील बना रहे होते हैं, तो कोई तो देख रहा है उन्हें। तो एडवर्टाइजिंग भी और प्रोडक्ट्स भी कितने हो गए। वहां एक या दो टूथपेस्ट हुआ करते थे, आप चूज करते थे ढेरों। जाके यार रेड चाहिए कि व्हाइट चाहिए। स्ट्राइप आ जाता था टूथपेस्ट के ऊपर तो हमें लगता था उछल अरे जाते थे। वाह स्ट्राइप आ क्या गया बात। टूथपेस्ट पे, वो चल जाता था। सफेद कोई नहीं खरीदता था। फिर उसके बाद अभी काला पीला नीला टूथपेस्ट में नमक फलाना ढिमकाना बहुत आ गया है। तो प्रोडक्ट्स भी इतने हो गए हैं, तो कंपटीशन बढ़ गई है, अटेंशन सबकी बिखर गई है, फ्रेगमेंटेड, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी अटेंशन नहीं रह गई है। तो इसमें जैसे आप कह रहे थे, इसमें गणित काम आ रही है अभी। हम्म। अभी जैसे बात करते जाएंगे मैं बताऊंगा गणित कैसे काम आ रही है इसके अंदर, क्योंकि आपके पास मोमेंट्स ऑफ अटेंशन, ध्यान वो बट गया है, वो फ्रैक्चर हो गया है। 30-30 सेकंड, 2-2 सेकंड, 3 सेकंड में अगर किसी को इश्तेहार नहीं अच्छा लगा आपका तो देखेगा ही नहीं, वो आगे स्किप करके निकल जाएगा। कितने लोगों ने तो यूट्यूब का प्रीमियम ले रखा है तो इश्तेहार आते ही नहीं, आते ही नहीं हमसे। चाहे अपने लिए लिए हुए हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए लिया है, वो जी लिया हो कि जी यार जी बच्चे जी। इश्तेहार ना देख लें, क्योंकि कुछ भी आ रहा है बच्चों गलत, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया हो गई जटिल। Billions of people in billions of moments have to be connected with billions of products. अभी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो गणित में हम कहते हैं जिसे इन सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको इंसान मैनेज नहीं कर पाएगा अभी। तब करते थे जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया, तब फिर भी केबल टेलीविजन आ गया था, पर 4-5 बड़े चैनल हुआ करते थे। सोनी हुआ करता था, जी हुआ करता था, इक्का दुक्का और हुआ करते थे, स्टार स्टार प्लस हुआ करता था। तब भी वो फाइनाइट चैनल्स थे, मतलब 3 या 4 चैनल्स थे, उस पे आपने इश्तिहार लगा दिया, उसी टाइम के लिए लोग लड़ रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, या केबीसी, या तो सीआईडी, या जंगली तूफान टायर पंचर, ये सब पॉपुलर प्रोग्राम्स हुआ करते थे। वो भी फाइनाइट थे, मतलब 1-2 प्रोग्राम से तो ज्यादा ही थे, पर फिर भी फाइनाइट थे। मतलब आप 25 लगा लीजिए, 30 लगा लीजिए, 200 परम्यूटेशंस लगा लीजिए, तो फिर भी आसान था। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आ चुकी थी, पर फिर भी आसान था कि एक इंसान के लिए टू कीप ट्रैक ऑफ दिस पोर्टफोलियो। आप इसको हम्म पोर्टफोलियो मान लीजिए कि आप जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं किसी क्लाइंट के हम्म लिए, उतने ही स्टॉक्स हैं और उतनी ही कमोडिटीज हैं, उतने ही डेट हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप, आई एम जस्ट ड्राइंग अ रफ पैरेलल, आप तो आप दुनिया में रहते हैं, मैं तो बाहर से ही पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आसान था तब किसी एक स्टॉक ब्रोकर के लिए, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, हम स्टॉक ब्रोकर ही है, स्टॉक ब्रोकर के लिए बड़ा आसान था कि उतने ही स्टॉक थे, आप याद रख सकते थे उन स्टॉक्स को। अब देखिए, अब आप देखिए कि एक इन्वेस्टर को सिर्फ इंडिया में तो दिलचस्पी है नहीं, यहाँ पे तो एनएससी बीएससी भी हो गया है। अगर आपको अभी हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करना है, यूएस में भी करना है, जर्मनी में भी बिल्कुल। करना है, क्या बात। तो आप तो पगला जाएंगे। इंसान नहीं, दिस इज द क्लोजेस्ट एग्जांपल, आप इंसान नहीं रख पाएगा इन सब स्टॉक्स और उनके प्राइसेस का और उनके मूवमेंट का दिन तो में अगर मैं ब्यौरा। व्यूअर्स के लिए कोशिश करता हूँ एक ग्राफिक से समझाने की कोशिश, ठीक है, सिंपल करते हैं। एक जमाना था, लेटस से दो ही मीडिया है, हम्म, टीवी और न्यूज़पेपर, और दो ही प्रोडक्ट है, साबुन और तेल, ब्रॉडली। हाँ, तो किसी भी एडवर्टाइजर को ये चार चीज अगर आपने कर ली, काम हो जाता है, इंसान ये कर सकता। अब नई दुनिया में हजारों तो चैनल्स हो गए हैं, हजारों मीडिया हो गई है, हाँ, और प्रोडक्ट्स भी करोड़ों हो गए। करेक्ट। करेक्ट। यही कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें एक और अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीपल है, डायमेंशन भी डाल सकता एक हूँ। और डायमेंशन डाल दीजिए, अटेंशन। आप तब और रात को भी टीवी समय। देखते थे, जी। समय, समय अब आप पूरे फ्रेगमेंट हो गया दिन है। देख रहे हैं। करेक्ट, समय फ्रेगमेंट हो चुका है। जी। आप वो तेल की ऐड कभी भी देख सकते हैं, और आप चाहे लंच पे हो और आपको किसी ने ऐड दिखा दी किसी और खाद्य पदार्थ की, आप बोलेंगे यार ठीक है, घर जाके आप बात करेंगे या तो अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपनी मम्मी से, बोलेंगे यार ये नई चीज आज मैंने देखी। तो तो जो ये जो समय की कॉम्प्लेक्सिटी जो है। फ्रेगमेंटेशन हो गई है ना, जी, वाह। प्लेस एंड टाइम हैव आल्सो फ्रेगमेंटेड। आप कहीं भी देख कहाँ सकते हैं, देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, छोटे स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, तो साउंड के बिना, साउंड के साथ, पार्शियल स्क्रीन। तो इतना जटिल हो गया है ये काम, इतना जटिल हो गया है। एंड जैसे आप बता रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, तो प्रोडक्ट्स और मीडिया तो एक चीज है, उसके अंदर वो इनफाइनाइट हर चीज, डायमेंशंस बढ़ फिर गई हैं। हर एक बक्सा भी अंदर में फ्रेगमेंट हो गया। अगर मैं 6 जैसे डायमेंशन तो अभी की। मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ, फिर माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, जो अंदर ही घुसे जा रहा हूँ, तो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। इसीलिए आप जैसे गणितज्ञ के लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है कि आप फिर ये चीज में गणित लगा सकते हैं डायनेमिकली। तो फिर ये आप बताइए, पहला सवाल, पहले मैं क्रिएटिव बात करूंगा,
फिर हम गणित की बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, एक वीडियो मैंने एआई में बनाया था कि 2 तरह के काम होते हैं, एक हम जो हाथ पांव से करते हैं, बिल्कुल एक हम जो दिमाग से करते हैं, और रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव। ठीक है, बिल्कुल जो काम हम दिमाग से करते हैं जो नॉन रिपीटेटिव है, वो क्रिएटिव काम होते creative हैं, काम है, सेल्स हाँ। एंड ऑल। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि क्रिएटिव काम भी राहुल बदल रहा है। हाँ ठीक, आपको पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। ये टिबेटन बोल की मैं मशीन बना रहा हूं, आपको मालूम है? हाँ जी ठीक। बिल्कुल। आपको मैंने वेबसाइट दिखाई। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये वेबसाइट अगर मैं पुराने जमाने में 10 साल पहले जो स्टार्टअप कर रहा था, हाँ। क्लोन वर्ल्ड, वहां मुझे एक फ्रंट एंड डिजाइनर, एक बैक एंड डिजाइनर, एक फ्रंट एंड कोडर, एक बैक एंड कोडर, एक ग्राफिक आर्टिस्ट करेक्ट और एक स्क्रिप्ट राइटर, ये मुझे चाहिए होता 2 महीने लगते। करेक्ट ये पूरा काम rezonara.com का मैंने 4 घंटे में किया है। बिल्कुल। ठीक है, मेरी बेटी ने उसमें काफी मदद करी, लेट्स से हम दोनों ने मिलके हाँ 4 घंटे में कर लिया है। ये क्रिएटिव काम है, ज्यादा कोडिंग का कम था। कम था। अगर ये हो रहा है दुनिया में, तो आपको क्या लग रहा है कि 5 से 10 साल में क्रिएटिव काम का क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा, आप एडवर्टाइजिंग में काम कर चुके हैं, आपकी अगर 100 लोगों की टीम थी, इस नई दुनिया में आप कितने लोगों के साथ काम कर सकते? देखिए एआई ने इम्पैक्ट तो किया है काफ़ी अब तक भी इस पूरी दुनिया को, एडवर्टाइजिंग की दुनिया को। एडवर्टाइजिंग की दुनिया आई थिंक वन ऑफ द लास्ट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एआई आया। अच्छा, आई थिंक वो सिंपली बिकॉज साइज ऑफ द विन जिसे कहते हैं ना, कि आप बिलियंस की बात करें या आप ट्रिलियंस की बात करें और आप मिलियंस की बात करें, तो एडवर्टाइजिंग का धंधा है तो बिलियंस में, बट एआई आ चुका था डिफेंस इंडस्ट्री में। जैसे हमें पता है ये सारी नई टेक्नोलॉजीज पहले डिफेंस में ही आती। करेक्ट। आप रेजर से स्टार्ट हो जाइए, या तो आप जो रेडी टू ईट मील्स जो आप माइक्रोवेव में आजकल नासा गर्म के लिए कर बने लेते हैं, वो स्पेस प्रोग्राम के लिए बने थे, फिर उसके बाद सोल्जर्स के लिए बने, फिर उसके बाद जब टेक्नोलॉजी इतनी इतनी सिंपल सिंपल हो गई तो तब उन्होंने आप और हम। इस आप और हम सिविलियंस को दे दिया उन्होंने, तो सारी टेक्नोलॉजी वहीं से स्टार्ट होती है। करेक्ट। एआई भी वहीं से स्टार्ट हुआ था, नया कुछ नहीं है ये। इसकी जो मैथमेटिक्स थी, इसके पहले पेपर्स तो 1960 और 70 में ही ये सारे पेपर्स आ गए थे। कंप्यूटिंग तब नहीं थी नहीं इतनी, थे। कंप्यूटिंग सस्ती हो गई है अभी, Correct. इसलिए वो सबके पास आ गई, हमारे फोन्स में भी आ गया है। अब तो एआई हमारे जेब में बैठता है और 4 या 5 बैठते हैं। आपको भी पता है, आपके पास 4-5 सब्सक्रिप्शन है, 2 हमारे पास ही हैं। तो ये एक तरफ रखिए आप कि एआई आ चुका है, ये जीनी बोतल से निकल चुका है, टूथपेस्ट ट्यूब से निकल चुका है, वापस नहीं गए। हाँ वापस नहीं जाएगा। ये ऑमलेट निकल चुका है अंडे में से, ये वापस नहीं जाएगा चाहे कितना भी कोई कोशिश कर ले। तो और इसका रीजन ये है कि एक तो एफिशिएंसी, कि काफी सारे इंसानों का काम एक ये एआई कर लेता है। जैसे आपने बोला 6 लोगों का काम जो आपकी वेबसाइट बनाते, वो आपने अकेले कर लिया 4 घंटे में। पर यहाँ पे ना थोड़ा सा डाइवर्जेंस आता है। जो डिस्टिंक्शन है क्रिएटिव की दुनिया में, एक वो क्रिएटिव होता है जो एंटरटेनिंग होता है और जो दिल को छू जाता है, जो इमोशनल होता है, और दूसरा होता है फंक्शनल। आपको चाहिए था फंक्शनल, आपके दिमाग में एक आइडिया था कि वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर मुझे ये 15-20 ठीक बात, चीजें ठीक बता बात, देनी, ठीक ये बात, डिटेल्स देने ठीक हैं, बात। ये कलर मुझे चाहिए। आप किसी को समझा रहे होते, आप किसी को ट्रांसलेट कर रहे होते, और वो आप ही का काम कर रहा होता, क्योंकि आपको नहीं करना आता था। उसका काम एआई ने, बिकॉज इट वाज रेपिटेटिव, बिकॉज इट वाज रूल बेस्ड। क्या बात है, रूल बेस्ड एंड रेपिटेटिव, बिल्कुल। अगर कुछ चीज रूल बेस्ड हो और वो रेपिटेटिव हो, कि उसे अगर एक आप ही चीज बार बार करनी है और इस तरह करनी है। रिलायबली उसको टेक्नोलॉजी कर पाए रिलायबली, जी। तो कोई भी उसको इस्तेमाल करेगा। जैसे लिफ्ट, एक ज़माने में अगर लिफ्ट रूल बेस्ड थी तो आप बटन दबाएँगे वो एक जगह रुकेगी। अगर नहीं रुकती, फिसल जाती, आप बाहर निकलते-निकलते क्रश हो जाते, तो आप उस रिलायबिलिटी, तो आप उस वो भी ज़माना आया होगा लिफ्ट की दुनिया में भी कि वो खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, इंजन स्लिप कर गया, या केबल स्लिप कर गई और मौत हो गई इंसान की। तो जब तक रिलायबिलिटी आई, वो ऑटोमेशन थी, रूल बेस्ड थी, अभी हम बिना सोचे लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। ट्रैवल्स एट हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर इफ एट ऑल। इनफैक्ट क्योंकि आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं एक एनेक्डोट दे देता हूँ। जब ओटिस ने लिफ्ट डिस्कवर करी, इन्वेंट करी थी, कोई लिफ्ट पे चढ़ने तैयार नहीं था अमेरिका में, इसलिए इमारतें छोटी बनती थी। द ओनली वे यू कुड बिल्ड स्काई स्क्रेपर्स वाज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ लिफ्ट। ठीक, ओटिस ने मालूम है क्या किया?
एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया, ओटीसी नाम था उनका, जी हाँ जो इन्वेंटर हाँ थे। उन्होंने लिफ्ट बनाई, पूरे दुनिया को बुलाया, लिफ्ट को फेल किया, हम्म, खुद लिफ्ट में थे, और फिर दिखाया कि जब लिफ्ट फेल हुई है, केबल टूट गया है, मेरी लिफ्ट की ब्रेक लग जाती है टाइम पे और मैं जिंदा निकला हूं। उन्होंने दुनिया को कन्विंस करे, खुद लिफ्ट में चढ़े थे, क्योंकि आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं, आप रिलायबिलिटी। और आपका वो ओटिस मोमेंट है, जैसे जी हाँ, आपने वेबसाइट खुद बना ली, जी, आपने मुझे बताया, आपने यस, 4 लोगों को और बताया यस, होगा, यस, उन्होंने जाके कोशिश की होगी। और फिर वेबसाइट देखी भी किया तो अच्छी बन वेबसाइट गई। देखी भी, बिल्कुल ठीक है, फंक्शनल है। जो आप उससे काम चाहते हैं, किसी को इन्फॉर्म करना और सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देना, जी, वो भी कर लिया। थोड़ी क्रिएटिविटी आपने भी ट्राई की, और दैट इज गुड इनफ। जो हम आपने थोड़े जो बहुत क्रिएटिव तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएटिव तो है ही आप। और मेरी बिटिया मुझसे ज्यादा है। तो आपने वो जो 30 सेकंड स्पॉट्स जो आपने बनाए, जो आपने 15 और 15 सेकंड और 30 सेकंड स्पॉट्स, दे आर एंटरटेनिंग इनफ। यस, 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 क्या बात। हाँ, अभी जैसे पीयूष पांडे जी अभी नहीं है, वो कुछ ही महीने पहले चल बसे थे, बट ही वाज अ स्टॉलवर्ट ऑफ द इंडस्ट्री, लेजेंड है वो। बिल्कुल। और ऐसे लेजेंड्स एडवर्टाइजिंग में हुए हैं। वो जो कहानियां बताते हैं, और वो जो दिल को छू जाती हैं कहानियां, मतलब सिंपल सी चीज, अगर आप देखिए, वो फेविक्विक से लेके आपने टॉफियां बेची हैं, और इतनी सिंपल सी चीज जो 15-20 पैसे की है, 1 रुपए की है, 2 रुपए की, अभी भी फेविक्विक आपको मिल जाती है, उसमें जान डालना और आपको उससे इमोशनली कनेक्ट करना, वो स्टोरीज नहीं जाएंगी। वो इंसान का काम है। क्या बात है, क्या। जो इंसान की जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी सोच है, और एंड आई थिंक वो उनकी जो एबिलिटी है कि आपको रिझा सकें किसी एक कहानी से, वो नहीं जाएगी। पर वो सब नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद असली काम स्टार्ट होता है, जो रूल बेस्ड है। आप बैठे हैं कंप्यूटर के आगे, आपने शूट किया, आपने कैरेक्टर बनाया, आपने कैरेक्टर को उसको दर्शाने की कोशिश की किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, सिचुएशन है, वो आजकल ये मॉडल्स कर पाते हैं। उसमें अच्छा, जो रूल्स थे, अभी वो अच्छा। कितना रियल लगता है, लोग उसको कितना कितना एक्सेप्ट करते हैं, वो अलग बात है। बट एक्सेप्ट तो हम मार्वल को भी कर चुके हैं। उसमें तो एक्टर्स ही अभी सिर्फ कुछ एक्टर्स, हाँ, बाकी सब डिजिटल बाकी है। सब तो डिजिटल हैं। जितने आप एलियंस देख रहे हैं, जितनी आप हाँ, बाकी हाँ, टेक्नोलॉजी हाँ। देख रहे हैं, वो तो सब सीजीआई है ना, है तो वो भी एआई मान लीजिए। आपने नहीं देखा, किसी और ने उसको क्रिएट करके डाल दिया स्क्रीन पे। वॉली तो पूरी पिक्चर ही सीजीआई है, करेक्ट, कार्टून मूवीज तो पूरी पिक्चर ही सीजीआई सीजीआई है। है। तो ये भी लोग, दे विल बिकम कंफर्टेबल विद इट, एज टूथपेस्ट जैसी चीज ऐड है, उसमें अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, और जो जो विजुअल आर्टिस्ट है, और जो स्टोरी टेलर्स हैं पीछे, जो अभी भी एडवर्टाइजिंग में हैं, और बढ़िया लोग हैं। मतलब आप कभी कभी आप कोई ऐड देखते हैं और बोलते हैं बस ये है। और जब भी मैं कोई डिसोल्यूशन हो जाता हूँ, कोई एक अच्छी ऐड देखता हूँ, उन्होंने इसी के लिए मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की वाह, थी। तो क्या बात। ये जो ये जो सोच है, जो एंटरटेनमेंट है, इसी के लिए ज्वाइन की थी मैंने इंडस्ट्री। तो वो रहेगा। उसके बाद जितना काम है, उसमें जितना रूल बेस्ड है, जितनी आपकी क्रिएटिव एडेप्टेशन है, आपने 30 सेकंड की ऐड को 15 सेकंड में काटना है, या आपने किसी एक बैनर ऐड को, आपके पास टेम्पलेट है, उसके 15 और क्रिएटिव्स बनाने हैं। आपने तमिलनाडु में तमिल यूज करनी है, आपने केरला में मलयालम यूज करनी है, आपने हिंदी यूज करनी है यूपी में। वो जो अनुवाद है, वो तो कंप्यूटर भी कर पाते हैं हाँ, आजकल। इंसान देख लेगा उसको, क्योंकि कंप्यूटर भी अभी रिलायबल नहीं है इतना, वो कुछ भी बोल देता है कभी कभी, है जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। बट उसके बावजूद अगर कोई एक इंसान बैठा हो और उसने उसको वेट कर लिया हो कि ये बिल्कुल ठीक है, तो वो पूरा जो एडेप्टेशन का काम है, वो तो खत्म हो गया ना। हम्म, वो तो मशीन कर रही है। उसके लिए हम्म। जो आपने 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग जो बैठा रखे थे, एक आपने केरल में बंदा बैठा रखा, टीम बैठा तो रखी है, एक ट्रांसलेटर्स तमिलनाडु, के जॉब बहुत रिस्क पे है। वो भी रिस्क में बिल्कुल, है। तो ये रूल बेस्ड था, लैंग्वेज इज रूल रूल बेस्ड, बेस्ड, बिल्कुल। रेपिटेटिव है, आपको हर एक कैंपेन के लिए करना है, वही ट्रांसलेशन है, वही बिल्कुल। ट्रांसलेशन है। और अगर रिलायबली हो रहा है, जो आजकल के जो जितने एआई मॉडल्स हैं वो कर रहे हैं, बस यू आर इन प्ले, विच इज व्हाट दैट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री विच इज फंक्शनल, वेदर इज क्रिएटिव, और वेदर इट इज इवन मीडिया वेयर मैथ इज यूज्ड। आई थिंक मीडिया में जजमेंट बहुत कम था, बट वो भी जजमेंट हम नंबर से ही लेते थे। सिग्नल्स आते थे, हम नंबर्स को देखने की कोशिश करते थे। आपके पास 4 स्क्रीन है, हमारे पास 6, 7, 8, जितने भी डाल दीजिए स्क्रीन, आप उनमें से देख के ह्यूमन जजमेंट हम्म, इस्तेमाल कर रहे हम्म, हैं, एंड यू कैन नॉट बी एज फास्ट। वो आपने सोचने की कोशिश की, जैसे मैं स्टॉक्स की दुनिया को समझता नहीं हूँ, चाहे जितना भी गणित आता हूँ, मैं स्टॉक्स की दुनिया को नहीं समझ पाया हूँ। मैं जब तक सोच रहा था गोल्ड खरीदूं कि नहीं खरीदूं,
जब खरीद लिया तो वो ऊपर था। उसके बाद अभी मैं आपसे ही बात करता हूँ, नहीं कब बढ़ेगा मुझे भी कब नहीं बढ़ेगा, मालूम है सर। क्योंकि टाइमली एक्ट करना चाहिए। आप सोच के 4 दिन के बाद या जितना भी इन्वेस्टिगेशन करके खरीदेंगे तो आप फंसेंगे। फिर जब आपने खरीदा दैट वाज द रॉन्ग टाइम। सो द राइट टाइम, जिसको आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहते हैं, वही एडवर्टाइजिंग में आ चुकी है ऑन द मीडिया साइड ऑफ थिंग्स। सो क्रिएटिव आई वुड से इज रिलेटिवली सेफर बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी ह्यूमंस नीडेड देयर। वहाँ पे वो जो स्टोरी टेलिंग है, वो जो दिल को छू जाने वाली बातें हैं, जो जिंगल्स हैं जो हमें याद करते हैं, वो मशीन अभी तक नहीं बना पाएगी। आई थिंक वो एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, वो उस एरिया में नहीं आई है अभी। पर मीडिया की दुनिया में जहाँ पे हमें ऑडियंसेस को कहाँ हैं वो, जहाँ बैठे हैं वो, जो स्क्रीन देख रहे हैं, जो चैनल पे हैं, और उनके बारे में ज्ञात करना कि आप किसी बच्चे को कार की ऐड नहीं दिखा रहे हैं। दिखा सकते हैं पर वो जाके खरीद नहीं सकता बच्चा। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि बच्चा पेरेंट्स को जाके बोलते हैं कि मुझे मारुति ही खरीदनी है, मुझे ऑडी ही खरीदनी है। बच्चे की जनता नहीं है कोई कार खरीदने में। पर आप किसी आपने लेट्स से मेल या फीमेल आई वुड से इंटीमेट क्लोथिंग की एड आपने बच्चों को ना दिखा दी हो, या तो आपने क्रॉस न कर लिया हो, तो बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, एज अप्रोप्रिएट, टाइम अप्रोप्रिएट, इनकम अप्रोप्रिएट। सो ये सब सिग्नल्स बहुत मुश्किल है एक साथ बटोरना। वहां पे एआई आ चुका है, वहां पे गणित का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने कहा कि पहले टेक्नोलॉजी कुछ भी आती थी वो नासा में यूज होती थी, फिर मिलिट्री में यूज होती थी, फिर फाइनेंस में यूज होती थी, एडवर्टाइजिंग में सबसे लास्ट में आती थी। एआई क्लियरली आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग में बहुत यूजफुल है, कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है, वेरिएबल्स बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया। तो अब आप ये बताइए, फंक्शनल चीज और गणित जो यूज हो रहा है कैसे यूज हो रहा है, और एडवर्टाइजिंग कंपनी अगर यूज नहीं करेंगी तो कैसे पीछे रह जाएंगी। फिर हम बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। डन। आपका मॉडल लेते हैं जी। आप समझ लीजिए कि कोई एक क्लाइंट है जिनका कैंपेन दिल के बहुत करीब था, जहाँ से इस पूरी स्टोरी शुरू हुई। तो बैंक हैं और उन्होंने हमको कहा था कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, सेविंग्स अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स जो बिजनेस है, ठीक है। वो अभी आप इसे इनपुट पे नहीं लेंगे। हम बोलते थे कि यार अगर ये चीज़ें बेचनी है हमें कस्टमर्स को आपके ऑन योर बिहाफ, हम एडवर्टाइज करें, विल हेल्प यू एडवर्टाइज फॉर दैट। पर हम बोलते थे कि देखो ऐसा है कि अगर आपको इतने क्रेडिट कार्ड बेचने हैं या इतने पर्सनल लोन्स बेचने हैं, इतने अकाउंट्स खुलवाने हैं, तो 6 लोगों की टीम बैठेगी और वो 6 लोग माहिर हैं अपने काम में। वो जब परफॉर्मेंस मीडिया में, जैसे हम परफॉर्मेंस मीडिया कहते हैं, उसमें माहिर हैं वो, और वो आपका ये सारा काम करके देंगे आपको। तो क्लाइंट ने कुछ टाइम के बाद बोला देखो, वो भी समझ जाते हैं कि क्लाइंट, टेक्नोलॉजी तो आ गई है, अगर ये इंसान हैं और ये गणितज्ञ ही हैं इन वन वे, मैचिंग ऑडियंसेस विद एड्स, तो ये काम तो ऑटोमेट भी हो सकता है। तो आप इनपुट क्यों बेच रहे हैं मुझे, आप मुझे आउटकम बेचिए। अच्छा, नहीं, ये मेरे एक्सट्रीम समझना चाहूंगा ये। तो आप कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना है या साबुन बेचना है, करेक्ट, मुझे 1000 साबुन बेचने हैं, करेक्ट, 1000 साबुन बेचने के मुझे 1 लाख लोगों को ऐड दिखाना है। करेक्ट। इन 1 लाख लोगों को ऐड दिखाने के लिए मुझे 6 लोगों की टीम चाहिए जो बनाएगी, मीडिया सेलेक्ट करेगी। पहले ये था कि 6 लोगों की टीम चाहिए, 1 लाख ऐड में दिखा दूंगा, शायद आपके 1000 साबुन बिक जाए। हाँ, तो ये इनपुट हो गया। करेक्ट, करेक्ट, ये इनपुट हो गया। ये टीम, करेक्ट, इतना ऐड, करेक्ट, ये टीम और ये पैसा, ये टीम और ये पैसा, और शायद 1000 बिक शायद जाए। 1000। ये पुराना मॉडल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 1000 साबुन बिक जाए। ठीक, क्या बदला है? बदला ये है कि अभी देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट भी काफी टफ हो गया है सबके जी, लिए। जी। ये मैक्रो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है, कहीं कमोडिटीज की प्राइस ऊपर जा रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा आ रहा है, कुछ कोई टैरिफ्स डाल रहा है किसके ऊपर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई ठीक चल है। रही है। तो एनवायरनमेंट भी काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसके चले बिजनेस भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक अभी है। बिजनेस को चाहिए गारंटीज, क्योंकि शेयर होल्डर को चाहिए गारंटी। शेयर होल्डर बोलता है यार भैया मेरे को स्टॉक 1000 प्राइस साबुन, यहाँ से हाँ, यहाँ जानी हाँ, चाहिए, जिसके लिए आपको इतना बेचना पड़ेगा, ठीक बात। जिसके लिए आपको ये प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ेगा। जी। प्रॉफिट मार्जिन में क्या है, आप रेवेन्यू तो ला ही सकते हो, पर कॉस्ट भी कंट्रोल करना है आपको। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में भी आ जाता है, पर एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट भी है, नहीं करेंगे तो नहीं बिकेगा। यस। पर
कितना करें जो हम खर्च रहे हैं पैसा एडवर्टाइजिंग में, और कितना हम लोगों को दें, उसके बीच का जो रेशियो है वो भी संभाल रहे हैं वो लोग। तो ये बदल गया है, बदला ये है कि आउटकम्स बेस्ड, क्योंकि आपका जो सीएफओ है, आपका सीईओ है, सीएक्सओ हैं जितने, उनकी उनकी नौकरियां भी आउटकम बेस्ड हो गई हैं कि आप भैया स्टॉक 1000 को साबुन बेचना है। स्टॉक को बढ़ाएंगे तो आपको फलाना मिलेगा, हम्म, आपने इतना कुछ बेचा तो आपको इतना मिलेगा, इतना गोदाम से निकला तो आपको इतना मिलेगा एट एवरी स्टेज। ठीक बात। वो अभी हम पर पास ऑन कर रहे हैं कि भैया ओ, आप भी आउटपुट पे काम कीजिए ना। आपको तो अच्छा। पूरा पता है, ये आप बोल रहे हैं आप हाँ, एक्सपर्ट हैं, हाँ, आपके पास लोग भी बड़े अच्छे हैं, हाँ। आपके पास, आप कहते हैं कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो गूगल से ले रहे हैं, चाहे आप मेटा से ले रहे हैं, चाहे आप टिकटॉक के साथ काम कर रहे हैं, अमेजन के साथ काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप वो सब समझते हैं। तो आप इतना समझते हैं तो फिर आप आउटकम पे काम कीजिए। हाँ, इतना आसान नहीं है, वेरिएबल्स बहुत हैं, क्योंकि साबुन का एग्जांपल लीजिए, मेरे पास एडवर्टाइजर की जो प्रोडक्शन है उस पे कोई, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो उन्होंने साबुन नहीं पहुंचे मार्केट तक, तो मैं क्या उसमें मेरी करूँ? गलती नहीं है। बिल्कुल। पर आप स्टेडी स्टेट मान लीजिए, वो कह रहे हैं स्टेडी स्टेट सब कुछ ठीक सब ठाक कुछ है। ठीक ठाक चल रहा है, आप कुछ तो आउटकम लीजिए। तो इस क्लाइंट ने बोला आप ये आउटकम लीजिए, आप हमारे क्रेडिट कार्ड बिकवाइए, और जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड बिकेगा हम आपको जो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जो हम अच्छा। जो हम एक कॉस्ट लगा के बैठते हैं कि एक कार्ड हमको इतनी मार्केटिंग के बाद, इतना पैसा खर्चने के बाद हमको 100 साबुन बिकते हैं, तो एक साबुन के लिए मैं कितना पैसा, एक साबुन तो को बेचने पूरा में सक्सेस बेस्ड हो गया है कि सक्सेस बेस्ड जितना होता जा क्रेडिट। रहा है। अच्छा, और होता जा हर रहा कोई है। एडवर्टाइज होता जा रहा है ना, साबुन साबुन तेल और कमोडिटीज में थोड़ा कम, बट जो चीजें आप मेजर कर सकते हैं, जैसे सीट बिकी एयरलाइन में, तो रूम बिका होटल में। होटल का, क्रेडिट कार्ड बिका नहीं बिका, पर्सनल लोन किसने लिया नहीं लिया, सेविंग्स अकाउंट खोला नहीं खोला, ये मेजरेबल है। इनके सिग्नल्स भी जल्दी से वापस आ सकते हैं। हम्म। सिग्नल वापस आना इंपॉर्टेंट है। आपने स्टोर में आपने इश्तेहार देखा साबुन का, और आपने 2 दिन के बाद जाके साबुन खरीदा या 15 दिन के बाद जाके साबुन खरीदा, वो सिग्नल आप एट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल है, अनलेस आप साइट से जाके ना खरीद लें, हाँ, कि वहीं से डायरेक्टली आपने अमेज़न से जाके खरीद लिया, वहीं पे ऐड देखा, वहीं पे ऐड किया और आपने साबुन ले लिया, तो आप कह सकते हैं विद रीजनेबल कि ए कॉन्फिडेंस हैज के लेड टू बी। बी। वो अलग दुनिया है गणित की, जिसे हम मल्टी टच एट्रीब्यूशन कहते हैं। उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, पर हो गया है। पर आपने अगर दुकान से जाके खरीदा और आपका इश्तिहार भी जबरदस्त था, मतलब एंटरटेन किया आपने किसी को, और आपने उनको ऐड दिखा भी दी और वो मान भी गए और बोला अगली बार साबुन खरीदूंगा तो यही खरीदूंगा, या अगली बार तेल खरीदूंगी तो यही वाला खरीदूंगी, वो 15 दिन के बाद आएगा। उसके बाद उसको ज्वाइन करना उसको मुश्किल है। वो कॉज एंड इफेक्ट को आप ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो इंडस्ट्री अलग है। बाकी जहाँ पे टेंजिबल्स हैं, कार, आपने, जिसे हम फुल फनल कहते हैं, जो टॉप ऑफ द फनल जिसे कहते हैं, कि आपने किसी को ज्ञात करवा दिया कि ये नया साबुन है, ठीक है। या ये नई गाड़ी है। मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ, ये नई गाड़ी है मार्केट में, नई ईवी आई है, या ये नई हाइब्रिड आई है, बहुत अच्छी है, इतना माइलेज देती है, अंदर भी बहुत सुंदर है, बच्चों को मजा आएगा, सनरूफ है, फलाना ढिमकाना है। कि अगर कोई सोच रहा है गाड़ी के बारे में, तो उसको पता होना चाहिए कि भैया इस ये गाड़ी है को भी जोड़ो अपने कंसिडरेशन सेट में। तो वो जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस, ये अवेयर अवेयरनेस। करा दिया। उसके बाद वहां नहीं रुकती है दुनिया, वो बोलते हैं यार उनको यार वेबसाइट पे लाइए, या शोरूम में लाइए। हम्म, वेबसाइट पे आए, गाड़ी के बारे में देखा, तो इमीडिएटली आप बोल रहे हैं मैं इश्तेहार काम कर रहा है, हम्म। क्योंकि बहुत लोग अभी वेबसाइट पे आ रहे हैं। उसके बाद किसी ने ब्रोशर डाउनलोड किया, या किसी ने टेस्ट ड्राइव बुक किया, टेस्ट ड्राइव के लिए गया, तो टेस्ट ड्राइव जब तक बुक किया, वो आप मिडिल फनल मान लीजिए, जो मिडिल ऑफ द फनल कहते हैं, कि कुछ कंसिडरेशन हुई है, कि वो इंसान कंसिडर कर रहा है ये भी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देख लेते हैं, चलो अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए आना, और टेस्ट ड्राइव लेना, और उसके बाद होपफुली गाड़ी खरीदना, डिपॉजिट डालना, वो हम कहते हैं पूरा लोअर फनल और बॉटम ऑफ द अमृत। फनल, अमृत। उस स्टोरी शुरू ही इसलिए हुई थी वो कहानी, ताकि कोई आके गाड़ी खरीदे। हम्म। और वो जर्नी अभी इजियर है, मच इजियर है उसको ट्रैप करना और उसको मेजर करना। साबुन तेल में मुश्किल है, पर यहाँ इजी है। तो बिल्कुल। ऐसी इंडस्ट्रीज में एडवर्टाइजर्स बोल रहे हैं हमको, एजेंसीज को, जहाँ मैं था कल तक, कि आप भी कुछ स्किन इन द गेम डालिए, आप हम्म। भी खेलिए ना, थोड़ा अपने पैसे भी डालिए इस गेम में। और वो अपने पैसे ऐसे, जिस ये क्लाइंट जिसने बोला था कि मीडिया का पैसा आप खर्चेंगे,
मीडिया का पैसा आप खर्चेंगे और जैसी कन्वर्जन हुई, किसी ने हम आपको हम आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देंगे, वो एक काफी हेल्दी नंबर है, पर उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना रिस्क पड़ेगा, पूरी आपकी हो रिस्क जाती पूरी हमारी है। तो वो जब हमने अकाउंट जीता, हम तो जीत के तो आ गए, पर उसके बाद जीतना तो आसान चीज थी। जब घर वापस पहुंचे तब शैंपेन खुल चुकी है, और जब ट्रीट वीट खा चुके हैं हम लोग, तब दूसरे दिन आके हालत खराब होती है कि है। क्या कर करेंगे कैसे। दिया? इसका वाह गणित तो बहुत जटिल है, वाह। और जो 6 लोगों की टीम है उसको आप 50 भी कर दीजिए तो कॉस्ट तो बढ़ गई ना आपकी। कर सकते हैं आप, पर आपने उसके अंदर 50 डेटा साइंटिस्ट डाल देते आप तो वो काम हो जाता, और वो सब मिलके ये काम कर लेते, तो उनका कॉस्ट कौन देता। देन वो मेरे लिए तो लॉस मेकिंग हो जाता। तब उस जमाने में जब हम ये ढूंढ ही रहे थे सॉल्यूशंस, तब थोड़ी इन्फेंसी थी इस टेक्नोलॉजी की, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे मार्केट में, जो जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। सारे प्लेटफॉर्म्स, आप गूगल ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, अमेजन एड्स ले लीजिए, आप ट्रेडिंग डेस्क ले लीजिए ट्रेड डेस्क की तरह, या तो आप फॉर एग्जांपल टिकटॉक यहाँ है पर लेट्स से इंडिया में नहीं है, इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजन, वहाँ पे भी एड्स चल रही हैं। ग्रैब जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे उबर जोमेटो, ओला। उबर, ओला, वहाँ पे भी एड्स चल रहे हैं। तो चैनल्स बढ़ गए, और मल्टी चैनल और क्रॉस प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग एंड थ्रू द फनल एडवर्टाइजिंग, आप अवेयरनेस भी कर रहे हैं, ट्रैफिक भी जनरेट कर रहे हैं और सेल भी जनरेट कर रहे हैं। उसे ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए जो गणित था वो कम लोगों के पास था। ऐसे में आती है जिस कंपनी को मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, इनके फाउंडर मेरे दोस्त थे। उनसे बात हो रही थी, मोमेंट ऑफ वीकनेस, हमने बोला ये हम तो फंस गए यार, तो उन्होंने बोला भैया ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। वो 17 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, और अच्छा। वो माहिर गणितज्ञ हैं वो। मतलब उनसे मैंने इंटेलिजेंट गणितज्ञ नहीं देखा है। क्या बात है। कुछ देखे मैंने, ज्यादा भी नहीं देखे, पर आई एम ये आपके एब्सोल्युटली मित्र श्योर। हैरिस ऑस्ट्रेलिया में है अभी और हैरी जो शायद है आईआईटी दिल्ली ऑस्ट्रेलिया के में हैं। आईआईटी दिल्ली के हैं। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। और वो अपनी पुरानी एंटरप्राइज ग्रेड एनालिटिक्स कंपनी थी उनकी, वो फाइनेंस में भी एनालिटिक्स कर रहे थे कंपनीज के लिए, मार्केटिंग एनालिटिक्स भी कर रहे थे कंपनीज के लिए, और ये एंटरप्राइज ग्रेड एनालिटिक्स कर रहे थे। वो 17 साल उन्होंने वो काम किया। उनका एक अर्नआउट हुआ, कंपनी ने, एक और बड़ी कंपनी ने उनकी कंपनी खरीद ली। खरीद ली, हाँ। फिर वो उन्होंने सोचा कुछ नया करते हैं, और फिर उनकी नज़र पड़ी एडवर्टाइजिंग पे, यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को। उन्होंने वो सारी ऑटोमेशन खुद लिखी है वाह। बैठ के। पर उसके पहले उन्होंने, ये मैं डिस्टिंक्शन अभी ड्रॉ करना चाहूंगा कि ये टू पार्ट प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, पहले गणित, कि आप इन्वेस्टर का पैसा, एडवर्टाइजर इन्वेस्टर, या उसने हमें पैसे दिए हैं अपने इन्वेस्ट करने को, आप कहाँ डालिएगा उसको, कैसे डालिएगा, कब डालिएगा, मेटल्स में डालिएगा, कमोडिटीज में डालिएगा, स्टॉक्स में सो डालिएगा, पहला डेट एसेट में, एलोकेशन, जो एसेट हम एलोकेशन। फाइनेंस में एसेट एलोकेशन करेक्ट, बोलते बिल्कुल। हैं, आप कह रहे हैं कि हम ये एडवर्टाइजिंग पैसा का एसेट एलोकेशन कैसे कैसे करें। करेंगे, पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम। ठीक है। एसेट सिग्नल्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, सिग्नल्स के लिए भी हाँ बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं अभी। हाँ जैसे आपकी दुनिया में एक रेनेसांस करके है। कंपनी है, हाँ। सिग्नल्स बड़े, वो माहिर हो गए सिग्नल्स देने में। फिर उसके बाद आप देख लीजिए जो ब्रिज वाटर है कंपनी, उनके एट्रीब्यूशन मॉडल्स, उनके वो एसेट एलोकेशन में हेल्प करते हैं कि करेक्ट। एसेट एलोकेशन, वो आपको बताते हैं एसेट एलोकेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ डालना चाहिए। आपने उनको दे रखे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के, मुझे ना 2 महीने में ही पैसा, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने में ही पैसा बनाना है, इतना पैसा बनाना है, या मुझे अपनी बिटिया के एजुकेशन के लिए 5 साल के बाद इतना पैसा चाहिए, या मुझे क्या बात, रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा क्या चाहिए, बात, वाह। या मुझे ना 20 साल के बाद यॉट खरीदनी है, तो अभी कैसे सेव करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म। एडवर्टाइजिंग ही वही वही है। वही है। बहुत सिंपल है, आप लोगों की दुनिया तो बहुत कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड भी है, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं वहाँ पे। मतलब ए बी टेस्टिंग, रैपिड ए बी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन, आपके जो जो रेगुलेटर्स हैं, इंडस्ट्री रेगुलेटर्स, वो नहीं करने देते हैं। तो नहीं तो आप लोग तो करने देते, तो उसमें रिस्क भी ज्यादा था, बिल्कुल समझ रहा बट हूँ। आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम। तो वही प्रॉब्लम यस, यहाँ आ सो गई है, फर्स्ट इज एसेट एलोकेशन। एलोकेशन, ठीक है। यूजिंग ऑल द सिग्नल्स, ठीक है। दैट इज मैथमेटिक्स। पूरा गणित है। वो पूरा गणित है। उसके बाद उसको ऑटोमेट करना, कि टर्मिनल खुद ही कर ले। आप कॉमन यूजर है या कोई एक बंदा है, वो 15 क्लाइंट्स के लिए, एक पोर्टफोलियो मैनेजर 15 क्लाइंट्स अभी हैंडल कर सकता है, ठीक है। जहाँ के वो 1 या 2 हैंडल कर पाता था, या कर हम्म। पाती थी। तो क्लाइंट का फोन आया, उन्होंने बता दिया आपको अपने
अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। उनको फिर रात को खबर आई कि यार ये देखो यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तभी ऑयल का क्या होगा यार, मेरे पैसे यहाँ से निकालो वहां डालो। नॉक ऑन इफेक्ट्स उसके क्या है। अगर वो एक इंसान मैन्युअली कर रहा होता या कर रही होती तो वो फंस गई होती कि कैसे करें सब। और वो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं, लेट्स अज्यूम 3 है, अब वो 15 हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स या 20 हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं। स्केल आ गई है उसमें, क्योंकि आपका सारा काम मशीन करके दे रहा है। वो अच्छा, सिग्नल्स इंजेस्ट कर रहा है सब जगह से, एकदम रियल टाइम। रियल टाइम मैथमेटिकल मॉडलिंग चल रही है कि यार अगर इस इन्वेस्टर की ये ख्वाहिशें हैं, और वो ख्वाहिशें बदल भी सकती हैं, और जैसे ही बदलें आप उस सिस्टम में डालिए, वो बता देगा एसेट रीएलोकेशन कैसे करनी है। अच्छा, उसे ऑटोमेट करना, दैट इज रिलेटिवली इजियर, क्योंकि आपने गणित सॉल्व कर ली है। उसके बाद अब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं। इजी नहीं है पर रिलेटिवली इजी है। पर अगर आप उल्टा स्टार्ट करें, जैसे काफी कंपेटिटर्स इस मार्केट में जिनको हमने भी परखा एट द एजेंसी, वो ऑटोमेशन पहले कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। अच्छा, उस प्लेटफॉर्म में तो हो गई ऑटोमेशन। जैसे आपने सिर्फ कमोडिटीज में कर ली, कोई बात नहीं, आपने कमोडिटीज में कर ली, पर अभी क्लाइंट बोलता है मुझे सिर्फ कमोडिटीज में नहीं चाहिए, मुझे तो मेटल्स भी चाहिए, मेरे को इक्विटीज भी इक्विटीज चाहिए, चाहिए। गोल्ड भी चाहिए, ये फिर भी वो सोचते चाहिए। हैं यार ये गणित कैसे चलेगा। अच्छा, ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं गणित को, बिकॉज गणित अभी पोस्ट फैक्टो हो गया आपको, क्योंकि एसेट रिएलोकेशन करना है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, वो गणित जटिल है। तो ऑटोमेशन तो हो गई, इट्स वर्किंग वेरी वेल। उसके बाद जो गणित है वहां पे फंस रहे हैं लोग, क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म एलोकेशन एंड जो हम कहते हैं थ्रू द फनल, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स हैं, जिसे हम इक्विवेलेंटली कहते हैं आपका अवेयरनेस, ट्रैफिक, और एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ सिर्फ, और सेल, इस मैट्रिक्स को करना ये बहुत मुश्किल है। तो बहुत बहुत अवेयरनेस, मुश्किल। ट्रैफिक, सेल सेल्स, अक्रॉस गूगल, मेटा, टिकटॉक, amazon, ऑडियंसेस अलग है, और फिर ऑडियंसेस अलग ढूंढिए किस, हैं, कौन उम्र क्रेडिट कार्ड, अलग है। उम्र अलग है, कौन क्रेडिट कार्ड के लिए भटक रहा है मार्केट में, हाँ, कौन कौन नहीं नहीं भटक रहा भटक रहा है, है, क्या बात। उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, वो अलग सिग्नल्स लीजिए, पता चलेगा आपको कि क्रेडिट रेटिंग। आप एडवर्टाइज कर देंगे, अगर आप ऐसे पूल ऑफ कस्टमर्स को आपने अगर एडवर्टाइज कर दिया जिनकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा खास नहीं है, जो सिग्नल्स मिलते हैं फ्रॉम डिफरेंट डेटा प्रोवाइडर्स, आपने तो पैसे ज़ाया कर दिए, क्योंकि रिमेंबर मेरे को तो आउटकम पे पैसे मिल रहे हैं, मैंने अपने सारे पैसे खर्च दिए एडवर्टाइजिंग में। वो बंदा गया या बंदी गई, उन्होंने एडवर्टाइज किया, उन्होंने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड के लिए, तो रिजेक्ट हो गए, मेरा पैसा तो लूट गया ना, बिकॉज मैं समझ प्रिंसिपल गया, यहाँ हूँ। समझ गया, तो समझ गया। आई हैव टू यूज द राइट सिग्नल्स फ्रॉम द राइट पार्टीज, रियल टाइम, मैच इट टू पीपल, what they are looking for versus what is being sold, उसे करना, दैट गणित वो हरप्रीत जी ने सॉल्व कर लिया था, हैरी ने सॉल्व कर लिया था। एंड उसके बाद ऑटोमेशन में साल भर लगा, एज वी ऑल वेंट थ्रू दैट जर्नी। तो राहुल जी, ऐसा है कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बड़े बड़े बैंक चलाते हैं, कंज्यूमर कंपनी चलाते हैं, एंड सो ऑन। और अभी जो लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो एक चीज हमने कही थी कि आने वाले कल की लड़ाई आप बीते हुए कल के हथियारों से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग में आने वाले कल के हथियार बना रहे हाँ, हैं। इज दैट द राइट एनालॉजी फॉर यू? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हमको दे दीजिएगा कुछ पैसे एडवर्टाइजिंग के सर। आप। बट तो आप ये घर बताइए, की कहती है, डोंट वरी सर। ठीक है, साथ ही द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे किसी मित्र से मैं मिलता हूं बॉम्बे में, जो बड़ी कंपनी का सीईओ है, हाँ। वो भी अभी संघर्ष कर रहा है यार कि पैसे इतने लग रहे हैं। कुछ कहानियां बताइए जहां आपको लगा है कि यार आपने कुछ किया है, लोगों के पैसे बचे हैं और आउटपुट बेहतर हुई है। बिल्कुल, 2 या 3 एग्जांपल्स देता हूँ। आप एक तो ले लीजिए, हमारे एक मित्र हैं जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स में है, तो बड़ी कंग्लोमरेट है, नेम नहीं करेंगे हम उन्हें, बड़ी नहीं, कंग्लोमरेट ठीक है। है, हाँ। उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दबदबा है, कार्स भी बनाते हैं वो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे ज्यादा आप बोलेंगे तो कोई सब समझ जाएंगे। हाँ, और फिर अ, क्या कहते हैं, एफएमसीजीज भी हैं, तो उसमें भी है, ठीक है, उसमें भी उनका प्रेजेंस है। तो और वो हेड करते हैं उस कंपनी को। तो अभी वो बोल रहे हैं कि हमारा काफ़ी सारा काम अभी ई कॉमर्स की तरफ चल चुका है। लोग वॉशिंग मशीन भी खरीद लेते हैं ऑनलाइन, लोग टीवी भी खरीद लेते हैं ऑनलाइन, लाखों की टीवी खरीद लेते हैं ऑनलाइन, और क्योंकि वो भी
बदल गया है, देख लेते हैं जाके, मगर हम्म। घर जाके खरीद भी लेते हैं। और आपके बेसिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हो गए, आपकी गाड़ियां भी लोग बुक कर रहे हैं ऑनलाइन। तो उनको भी जाना है आउटकम्स बेस्ड दुनिया ठीक है। में, तो दे मूव वांट टू मूव देयर, बिकॉज प्रेशर तो एडवर्टाइजिंग के बजट के सब पे है। जैसे आप कह रहे हैं जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं फलाना ढिमकाना, मेमोरी की प्राइस जो हम बात कर रहे थे वो बढ़ गई, तो भैया आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। और आप कंप्यूटर बना रहे हैं, अदर एग्जांपल, जो एक और दोस्त है मेरे प्रिय मित्र हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको अपने, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, वो आउटपुट पे भी, विच इज मार्केटिंग पे भी नहीं खर्च पा रहे। बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक मैसिव कंप्यूटर कंपनी के, हम्म। उन्होंने बोला भैया सामान बिकवाइए हमारा, और एडवर्टाइजिंग का जो मेरा बजट है उसको ऑप्टिमाइज करवाइए, मुझे तो कंप्यूटर बेचने हैं लोगों को। आप ऐसा कीजिए, कंप्यूटर बिकवा दीजिए, बहुत बढ़िया। नहीं तो मेरे जो 10 शोरूम है उनमें लोगों को उनमें लोगों फुटफॉल को बढ़ाइए। फुटफॉल बढ़ाइए, जी। कुछ ना कुछ। उसके बाद मेरा जिम्मा है, कुछ ना कुछ बेच देंगे हम उनको, क्योंकि वो खरीदने आप आए हैं नहीं तो हम बेच दो बेच मेरे देंगे, पास, मैं बेच लूंगा। बेच लूंगा। पर उनको वो गारंटी नहीं मिल रही है, वो जिन एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं वो कल के हथियार यूज कर रहे हैं, वो बेस्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं वो हथियार। वहां पे आपको इतने तो दे कैन नॉट टेल यू विद सर्टेनिटी कि आपका सामान बिकेगा, किसको बिकेगा। दे आर नॉट बीइंग एबल टू मैच ऑडियंसेस विद द प्रोडक्ट और गेट पीपल इनटू द स्टोर। उनके साथ हम काम कर रहे हैं एंड सडनली फर्क पड़ता चल रहा है उनको। अच्छा। जहाँ जो हम देख रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ईयर वन में 15 से 20% का फर्क पड़ ही जाता है आपके बजट्स में। वाह। आप अगर 100 रुपये, वही एनालॉजी यूज करते हैं, जैसे इंडिया में जो मारुति का जो जबरदस्त ऐड था, जो आज तक सबको याद आएगा, कितना देती है। हम्म। यॉट देख लिया, प्लेन देख लिया, पर सवाल एंड में था कितना देती है। बस कितना, करेक्ट, मतलब हर पेट्रोल में कितना माइलेज देती है, करेक्ट। वो तो अगर बहुत आपने फेमस ऐड सौ था। रुपए का पेट्रोल डाला है, जी। विच इज आप एडवर्टाइजिंग का बजट, आप चलते थे उसमें से 20 किलोमीटर। अब हम ये कह सकते हैं विदाउट विदाउट एनी डाउट, जो हमारे एंड हमें अपनी गणित पे पूरा भरोसा है कि आपको 24 से 25 किलोमीटर तो पर लीटर तो ले ही जाएंगे वाह। आपको 100 रुपए में। तो आपका इमीडिएटली 25 से 30% का शुरू में, यस। इन द फर्स्ट मंथ आपका फायदा हो गया। वाह। अब आप ये कहेंगे कि हर साल तो नहीं होगा, हर दूसरे साल वो 30 नहीं होगा, पर आप अपने कंपटीशन से आगे निकल चुके हैं। हम्म। आपकी ये जो परफॉर्मेंस है और आपकी ये जो फ्यूल एफिशिएंसी, ये लॉक इन हो गई है। अब आप इसी पैसे से, या तो आप पैसे बचा लीजिए, आप कम पेट्रोल भरवाइए, आपको 75 बीस ही रुपए का चाहिए पेट्रोल, तो 20, बेहतर का, बिल्कुल। या 100 बढ़ाइए, 100 में आप अपने कंपेटिटर से आगे जा आगे रहे हैं। निकल जाते हैं। अभी ये लर्निंग जो है, अगर आप पुराने हथियार यूज कर रहे होते और वो इंसानों पे डिपेंड हुआ हाँ होता, तो वो हाँ इंसान हाँ अगर हाँ छोड़ हाँ गया एजेंसी, हाँ। तो नॉलेज अपने साथ ले गया। साथ लेके जाते ये कोडेड है मशीन के अंदर, तो तो नॉलेज ये पे रह रिलायबल जाती भी है। है। वाह। ये नॉलेज आपकी परमानेंट है, रिलायबल, और आपके पास ही है, और आप आगे ही रहेंगे। और जैसे ही फ्यूल फ्यूल बेहतर होता गया, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी गूगल मेटा वो तो हाँ इम्प्रूव कर ही रहे हैं अपनी हाँ। टारगेटिंग और अपनी ऑडियंसेस। वो जैसे बेहतर होता गया, आपकी आपकी एवरेज और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप अभी सिर्फ, आप उस गणित के मोहताज नहीं है जो इंसान कर पाता। अब मशीन भी, जो हमारे एल्गोरिथम्स है, वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड आपको एक परमानेंट एडवांटेज मिल जाता है, कंपैरेटिव एडवांटेज जिसे हम कहते थे, सस्टेनेबल कंपैरेटिव यस एडवांटेज मिल यस जाता है इन यस। एडवर्टाइजिंग। तो आपका जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का बजट है, दैट इज वर्किंग हार्डर, इट इज गिविंग यू मोर। तो आपकी गाड़ी अब ज्यादा माइलेज दे रही। सो वाह। ये हमें दिख रहा है इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री। जैसे हमने बताया, इस कॉन्ग्लोमरेट के साथ भी जो टेस्ट हुए हैं, इट्स वर्किंग। बैंकिंग में है, ओवर द पास्ट ईयर जो हमने टेस्ट किए थे, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन्स, आपने बताया इंश्योरेंस, था। हाँ, अच्छा, इंश्योरेंस भी। इंश्योरेंस भी, वहां पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो थ्रूपुट है, आपकी जो रेवेन्यू गेन है वाह। ऑन योर, जो हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड बताते हैं, रोआस जो हम बोलते हैं, दैट इज इम्प्रूव्ड बाय 15 to 20%। वाह। इन दिस डे एंड एज, दैट इज 15 to 20% सेविंग, जो आपके सीएफओ को जाके बोल सकते हैं। अगर अगले साल आपका अगर बजट, मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी का बजट कट हो गया, एक मित्र हैं जिनका बजट कट हो गया, बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनी में, उनका बजट कट हो गया। अभी उनका बजट जब कट हुआ है, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में अगर वो पुराना हथियार यूज कर रहे होते तो वो कम ही दे रही होती है उनको माइलेज, तो उनकी रेवेन्यू भी गाड़ी, गिर जाती है फिर। रेवेन्यू गिर जाती है। या। अब अगर 15% कट गया और हम 15 से 20% उनको एडवांटेज दे रहे हैं,
तो आप अपने कंपटीशन से तो आगे हैं ही, क्योंकि आपके कंपटीशन भी कट कर रहा है, आप सिर्फ नहीं कट कर रहे हैं, आपका कंपटीशन भी कट कर रहा है, वो तो पीछे पड़ गया, आप समझ आगे रह गया, गए। तो समझ गया। चाहे आपका बजट कट हुआ है, हम आपको आगे रख सकते हैं, या आपको पूरा ही खर्चना है तो हम आपको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है नए नए दौर का नए नया दौर हथियार। का। एक मुझे याद है, एक बहुत फेमस एडवर्टाइजिंग की वो थी, आई थिंक विल्वी ने कहा था कि हम्म, मैं अगर 100 रुपए खर्च करता हूँ एडवर्टाइजिंग में, मेरे 50 रुपए हमेशा बर्बाद होते हैं। हाँ, कौन सा 50 है मुझे नहीं पता। करेक्ट। ये ओगिलवी जी उनको भी एट्रीब्यूट होता है। हाँ, उससे नहीं नहीं, पहले, गजब लाइन थी। हाँ गजब लाइन है, उससे 4-5 लोगों को और, चाहे जिसने भी कही हो, पॉइंट ये है कि ये मेक सेंस, लिखे, लेकिन इट अब मेक आपने सेंस। क्या कर दिया है कि एक कौन सा 50 बर्बाद हो रहा है शायद आपको एस्टिमेट आ आ जाता है, जाता है, पहला। अब बर्बादी कम होने कम देते होने, हैं। करेक्ट। और तीसरा जो नॉलेज है बर्बादी की, जो वो एम्प्लॉय बाहर ले जाता था कि कौन सा जा रहा है, अब वो नॉलेज भी अंदर ही रह जाती है मशीन में ही बिकॉज है, ऑफ टेक्नोलॉजी। इज दैट मशीन द में, राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग? एग्जैक्टली वही है। वो नॉलेज आपने गेन भी की, हार्ड अर्न थी, पैसे खर्च करके किए आप, वो नॉलेज रहनी भी चाहिए कंपनी में। तो जो कि हर इंसान को लगता है कि वो एक नौकरी छोड़ के दूसरी पे चले जाएं, बट अगर मैं बिजनेस की ओर से सोचूं तो बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हम्म। आपकी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहते हैं, वो निकल जाती है। बिल्कुल। पर अभी वो परमानेंट है, वो कोडिफाइड है, वो मशीन के अंदर है, और उसके ऊपर आप और बिल्ड कर सकते कर हैं। सकते हैं। आपको इंटेलिजेंट बंदा चाहिए होगा, और आप उसे हायर भी कर लेंगे, और वो आएंगे भी, और चाहे एक चला गया, दूसरी एम्प्लॉय आ गई, वो वहीं से पिकअप करके आगे चल सकते हैं। वॉट जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, जो टैलेंट से, वो भी बढ़ गई हैं। हम्म। अभी आपको वैसे लोग चाहिए होंगे जो ये गणित समझ सकते हैं, मशीन के साथ पार्टनर करके काम कर सकते हैं, मशीन से ना डरें। लाजमी सी बात है, बीच में हमारे साथ भी यही हुआ था एजेंसी में। पहले वो यूफोरिया का दौर आया था कि हमारा देखो काम कितना आसान हो गया। अब ये देखो, जो हम घुटते थे, ऑफिस में बैठते थे, वीकेंड्स पे काम करते थे, रात भर काम करते थे, थैंकलेस जॉब था, उसके बाद हो ना हो वो भी पता नहीं है, डांट अलग पड़ गई, तो यार ये तो बड़ा थैंकलेस काम है। अभी मेरे को मशीन मिल गई है, ये एआई के साथ मैं दोस्ती कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, मैं जल्दी घर जाया करूंगी, बच्चों के साथ या तो टाइम बिता सकती हूँ, या पिक्चर देख सकती हूँ, कुछ भी करूँ, वो टाइम मुझे वापस मिल गया। और कुछ समय के बाद लोगों को ये भी समझ में आ जाता है, वो जो पूरे एक बार उसके बाद ये वो कर्व ऑफ डिप्रेशन आ जाता है, कि लोगों को लगता है यार, पर फिर मेरी नौकरी तो कोई और भी कर सकता है, क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रहा था या कर रही थी, और बॉसेस को लगता था, कि मैनेजर्स को लगता था बहुत मेहनती है, इसे कैसे जाने दें, क्योंकि मैनेजर को भी वो काम नहीं आता था, पीछे छोड़ गए काफी साल पहले, एज यू ग्रो ओल्डर। तो आपकी एक कोई डिफेंसिबिलिटी बन जाती है, आप इरिप्लेसेबल से हो जाते हो। पर अभी तो मशीन आ गई, मशीन ने दिखा दिया कि आप इंसान के साथ मिलके मशीन तो ज्यादा काम कर सकती है। फिर उसके बाद फिर वो डिनायल आ जाता है एक फेज, यार नहीं नहीं, हमें तो मशीन के साथ काम नहीं करना, मशीन ही काम नहीं कर सकती। वो भी आया, वो भी हमने झेला, को पता था कि वो 1 या 2 या 3 महीने चलेगा, पर स्लोली अगर 10 लोग नाराज हैं, तो उसमें से 3 समझ जाएंगे कि भाई इसके साथ मशीन का दौर आ चुका है, एज ऑफ मशीन इज हियर। लड़ाई करने से अच्छा मशीन को मशीन के समझिए, साथ काम करो। मशीन के साथ काम कीजिए, और जो आप कह रहे हैं जो कॉग्निशन है, वो आप मशीन से सीखेंगे भी और मशीन को सिखाएंगे भी, आप भी शार्प होंगे, मशीन भी शार्प होगी, और उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन जजमेंट के लिए भी चाहिए। ऑपरेटर चाहिए। वो चाहिए, चाहे आप, वॉरफेयर हैज गॉन फ्रॉम मैन्ड एयरक्राफ्ट टू अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, कंप्लीटली। पर जमीन पे तो कोई चाहिए ना, क्लेवर ऑपरेटर, और वो जजमेंट लेने के लिए कि ये टारगेट है, ये टारगेट नहीं है, कौन सा एग्जैक्टली। हथियार यूज करें, कब जाएं, शाम को जाएं, सुबह जाएं, कैसे वार करें, वो तो ह्यूमन करेगा। एंड दैट स्पेशल ब्रीड ऑफ ह्यूमन, वो सरवाइव कर जाएंगे। बाकी कुछ लोग, जैसे मैं जूनियर्स को बोल रहा था आके, कुछ लोग बैठे मेरे साथ लंच पे, बोले बताइए आप तो ये हम ये कर रहे हैं, पर नौकरियां भी जाएंगी, हमें भी पता है नौकरियां भी जाएंगी, एआई नौकरियां ले रही है, हम हैं तो कुछों की नौकरियां जाएंगी, कुछों की नहीं जाएंगी, तो फ्यूचर क्या है हमारा। मतलब कोई सिंपल आंसर नहीं है, पर जो मैंने उनको आंसर दिया ये था, देखिए, एक तो लाजमी सी बात है, जिन्होंने जिन्होंने मशीन के साथ दोस्ती कर ली, और जो अपनी कॉग्निशन मशीन की कॉग्निशन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो सर्वाइव करेंगे। अज्यूम कीजिए वो 33% है,
उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 33% होंगे। बाकी बचे अगले 66% प्लस 1, तो आप अगला एक 34 कर देंगे। तो अगला 34% जो है उनमें से लगेगा कि भैया ये मशीन की दुनिया में वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो ये देखेंगे कि भैया ये काम अगर आज आज के टैलेंट को देख लीजिए, वो हमारी तरह नहीं थे जब हमारे हमारे पेरेंट्स ने बोलिया डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन जाइए तो ही करियर है, नहीं तो और कोई करियर नहीं है, गवर्नमेंट ज्वाइन कर लीजिए। बिजनेस में कितने लोग जाते थे? आजकल की जो पीढ़ी है वो तो निडर है। उनको तो लगता है यार ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, कॉस्मेटिक्स लॉन्च कर सकती हैं कोई। तो एक मोहतरमा थी, उन्होंने मैंने उनको बोला आपने कुछ हफ्ते पहले बोला था कि आप कॉस्मेटिक्स का कोर्स करना है, पर काम से फुर्सत नहीं मिल रही है। फर्ज कीजिए आपको लगे कि यार मेरे को तो कॉस्मेटिक्स के बारे में काफ़ी पता है, मेरे को पता है किसको बेचूँगी, क्या फ़ॉर्मूलेशन होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में सप्लाई चेन तो फ्लैट हो चुकी है, आप चीन चले जाइए, वहाँ पे आपको एक ही शहर में क्रीम वाला भी मिल जाएगा बनाने वाला, बॉटलर भी वो बता देगा सब। आपको, लेबलर भी बता देगा, शिपर भी बता देगा, आपके पास क्रीम आ गई, अभी आप बेचिए। बॉटलनेक था कि हम कैसे बेचें? मेरे घर में 1000 बोतल क्रीम के आगे मैं बेचूँ कैसे इसको? अब आपके पास ये औज़ार हैं, ब्रह्मा मीडिया जैसे जो औज़ार हैं आपके पास, आपको आपको अगर कुछ चीज़ बेचनी है और आप उस मार्केटिंग की नॉलेज है, पर आपको मशीन के साथ नहीं काम करना था, आपको ये काम-वाम नहीं करना था, ये आपने अपॉर्च्युनिटी देख ली कि ये बॉटलनेक चला गया। अब बॉटलनेक ये नहीं है कि ये मैं स्केल पे कैसे करूँगी, मैं स्केल पे कैसे बेचूँगी किसी को क्रीम, पर मेरे पास औज़ार आ गए। नाउ आई कैन हार्बर ड्रीम्स कि मैं मेरी एम्बिशन थी कि मैं अपना फेस क्रीम्स का ब्रांड लॉन्च करूँ, अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि आसान है। मार्केटिंग यूज्ड टू बी द बॉटलनेक, वो बॉटलनेक शिफ्ट हो गई है। मेबी वो बॉटलनेक हो गई है प्रॉफिट, कितना बिका, कितना वापस आया। बॉटलनेक शायद बन जाए क्रिएटिव, क्रिएटिव भी तो बनाने, और उसको अगर क्रिएटिव नहीं आता है तो वो सोचेंगे कि चाहे वो बियो नैनो बनाना से बनवाएंगे या किसी और टूल से बनाएंगे, किसी भी इंजन से बनवाएंगे, बनाते रहे वो। तो बॉटलनेक शिफ्ट हो गई है, ये नहीं है, मार्केटिंग इज नो लॉन्गर ए बॉटलनेक। और जो बाकी 33 बचे, बाकी 33 में भी देखिए अभी जो हमें लग रहा है क्लाइंट्स को भी अभी भनक पड़ गई है कि जिसे हम कहते थे इन हाउसिंग, तो एक ज़माना था जब इन हाउसिंग नहीं काम करता था। मेरे करियर में मैंने ही 3 बार देख लिया है, इन हाउसिंग का चलन होता है। लोग कहते हैं यार एजेंसी को हम इतना पैसा दे रहे हैं, 10 लोग उन्होंने लेके रखे हैं, वो भी अपना ओवरहेड डाल रहे हैं उसके ऊपर, हम ही ले लेते हैं, भई हम ही काम कर लेंगे, एजेंसी को नहीं देंगे हम पैसा। ले लेते थे 10 लोग। जिस दिन वो 10 लोग लिए तब आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपने उनको मैनेज करना, उनको उनके मैनेज करना है, वो खर्चे। पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है। यस। अब आपने सोचा कि ये वो मुफ्त में बैठे हैं एजेंसी में, हम तो नहीं, हमारा बड़ा सारा ऑफिस है, हम यहाँ पे दें, बहुत जगह है हमारे पास। आपका फॉर कॉर्पोरेट एग्जांपल एलोकेशन। कॉर्पोरेट एलोकेशन, आपका फैसिलिटीज वाला बंदा आ जाए, बोल दे बैठाएंगे कहाँ इनको, हाँ, जगह। बोलते बहुत सारी जगह है। ये आपके लिए नहीं थी, ये ट्रेडिंग टीम आने वाली थी या तो डिस्ट्रीब्यूशन की टीम आने वाली थी। आपका भी इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है अभी, आप देखिए आपके डिवीजन के भी कॉस्ट आएगा ये। तो आप फिर उसके बाद बोलते हैं यार ये तो क्या पाल लिया हमने फिर बाहर प्रॉब्लम। कर दो। फिर वो लोग बोलते थे सर अभी हमने को फर्ज कीजिए बैंक था, सर मुझे ना फाइनेंस से मजा नहीं आ रहा है, मेरे को तो ऑटो इंडस्ट्री में काम करना है। तो बोलते हैं हम तो बैंक है भैया, ऑटो इंडस्ट्री में काम करना है तो अब यहाँ क्यों है, बोलते हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ, इंस्टीट्यूशन मेमोरी गई। सही। फिर आपकी हायरिंग की प्रॉब्लम हो गई, वो आप नहीं करते थे पहले। तो ये 3 बार आया चला ना, 3 बार चला गया, बिकॉज इट वॉज अ पर्सनल बेस्ड प्रॉब्लम। दैट नॉलेज एंड देयर देयर rules and the repetition and the reliability were coded in a human. यस। Now they're coded in a machine. You need fewer humans. तो आप जो 10 लोग तब सोच रहे थे, आप टीम के साथ वही काम करते हैं। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप मीडिया एजेंसी आज 1/4 तो एक चौथाई लोगों से आप चला सकते हैं मीडिया एजेंसी। वाह। अगर आप चलाना चाहें तो आप एक चौथाई में चला सकते हैं। और पार्टनर्स आउटडोर के अलग हैं, जहाँ पे भी वहाँ पे भी ये गणित आ चुकी है। प्रिंट तो बहुत ही ईज़ी हो गया है अभी। तो आप मल्टीमीडिया भी करेंगे, जहाँ पे डिजिटल अभी 80-90% तो सबका डिजिटल ही है। आप एक चौथाई लोगों से एजेंसी चला सकते हैं। तो जो बाकी 33 है, तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बँटेगा काम और तुम्हारी ज़रूरत होगी। आपको आपका जो बैंकिंग क्लाइंट है, वो बोलेगा, "आजा मेरे साथ।" आपका जो एफएमसीजी वाला क्लाइंट है, वो बोलेगा, "आ जाओ मेरे साथ।" तो आप अडैप्ट
अगर आप अडेप्ट करें तो AI will only increase the number of jobs out there because the number of possibilities have बढ़ increased. जाती है। The amount of friction, जितना friction है, हम सब जगह जाके बोलते हैं यार ये चीज़ ऐसी क्यों नहीं हो सकती, अब हो सकती है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी है, और उसको ऑपरेट करने के लिए या उसको बनाने के लिए ह्यूमन ऑपरेटर चाहिए। चाहिए। तो चाहे आप IT इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप मीडिया इंडस्ट्री ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग ले लीजिए, जिस इंसान ने मशीन के साथ समझौता कर लिया कि मैं मशीन के साथ अपनी कॉग्निशन को जोड़ रहा हूँ या जोड़ रही हूँ, वो ठीक करेंगे। वो ठीक करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे आप। फिर वही है जो हम यूजुअली बात करते हैं चाय के ऊपर कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगी कि नहीं आएगी, पर वो अलग अलग दार्शनिक डिस्कशन हो जाता है। डिस्कशन। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा। और इनके बारे में आपको एक और बात बता दूं, ये घड़ियां बनाते हैं जापान और दुनिया भर से वो जो छोटी छोटी घड़ियां होती हैं मैकेनिकल, खुद वो घड़ियां बनाते हैं। बहुत शौकीन आदमी है और इन्हें बहुत अच्छी घड़ियां बनाई हैं। राहुल जी, प्लेजर। प्लेजर इज ऑल माइन। आपने मुझे बात करने का मौका दिया, जो आपको पता है मैं बहुत बात करता हूँ, अच्छी कहानी। मैं आभारी हूँ। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए, प्यार है तो उनको बताओ।